बेस्ट ईटीएफ या बेस्ट ईटीएफ पोर्टफोलियो चाहते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए सर एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट ईटीएफ के ऊपर कोर्स होने वाला है। सब बता रहा हूं, बेनिफिट्स मैं बता चुका हूं आपको, ईटीएफ बेस्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं वो बता चुका हूं, और इसी तरह से आप बेस्ट ईटीएफ सेलेक्ट करोगे ना गुरु, पहले दिन से ही ईटीएफ के अंदर आपका प्रॉफिट शुरू होने वाला है। अच्छा, ईटीएफ को बाय करते समय और सेल करते समय सर 80% लोग गलती करते हैं, तो ये गलती आप मत करना। क्यों नहीं करोगे बता देता हूं। हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये एक वीडियो नहीं है मेरी तरफ से, ये एक पूरा ईटीएफ के ऊपर आप लोगों के लिए फ्री में कोर्स है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लोगे तो ईटीएफ के बारे में सब कुछ एक एक चीज आपको आज पता चलने वाली है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं, कैसे ये इसमें बेनिफिट होता है, कैसे पोर्टफोलियो बनाना चाहिए और क्या कुछ बेनिफिट्स आपको यहां इन्वेस्टिंग के दौरान मिलते हैं। स्टॉक मार्केट में भैया नए हैं ना और सबसे सेफली इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो ईटीएफ सबसे बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है। कैसे हो सकता है सब कुछ आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ ईटीएफ की, कि ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बेनिफिट्स क्या क्या है। बेस्ट ईटीएफ पोर्टफोलियो हम बनाने वाले हैं, क्योंकि हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक पोल डाला था और उसके ऊपर 500 से ज्यादा वोट्स आए थे और सभी लोगों ने तकरीबन कहा है कि सर बेस्ट ईटीएफ पोर्टफोलियो बता दीजिए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं वो बताऊंगा आपको पोर्टफोलियो बेस्ट ईटीएफ का, बेस्ट बाइंग स्ट्रेटजी, क्योंकि सारा कनेक्शन सर इससे ही छुपा हुआ है, बेस्ट बाइंग स्ट्रेटजी से ही, कि आपको बाय करते समय ईटीएफ कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, कौन कौन सी स्ट्रेटजी आप काम में लेने वाले हैं ईटीएफ को सेलेक्ट करते वक्त, तो वो चीज सबसे पहले जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी रहता है बॉस। तो ये सारे टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। एक तरह से पूरा कोर्स ईटीएफ के ऊपर मैंने बना दिया है। आपको करना क्या है, चैनल के ऊपर सर पहली बार आए हैं ना, तो सब्सक्राइब का बटन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में ईटीएफ के बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए बेनिफिट्स क्या क्या है। जो लोग बिगिनर है, स्टॉक मार्केट में शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए ईटीएफ क्यों एक तरह से बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद में हम स्ट्रेटेजी जानेंगे और उसके बाद में मैं आपको बेस्ट ईटीएफ पोर्टफोलियो भी क्रिएट करके बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट देखिएगा। बहुत मजेदार वाली चीज और इंफॉर्मेटिव चीज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल रही है। देखिए, बेनिफिट्स के अंदर सबसे पहले बात करें तो सर डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर मिलता है। कैसे मिलता है, यहां सर आपको बास्केट के अंदर इन्वेस्टिंग का मौका मिलता है। अब इसको मैं डीपली समझाऊं तो मान लीजिए निफ्टी 50 है, आप देखते होंगे आपके जो भी डीमेट अकाउंट है उसको आप ओपन करते होंगे तो निफ्टी आपको दिखता होगा, निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जो कि भारत की 50 कंपनियों से मिलकर बना हुआ है, लार्ज कैटेगरी की टॉप 50 कंपनीज। अब अगर मान लो आपको उन 50 कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो आप एक एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे, आपका रिस्क बढ़ जाएगा कि कौन सी कंपनी कब ऊपर जा रही है, कब डाउन जा रही है और कहां एंट्री लेनी है, तो वो सब इम्पॉसिबल होता है एक बिगनर लेवल के इंसान के लिए कि आपको सारी 50 कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना हो तो, और आपको उसके लिए मोटा कैपिटल भी चाहिए होगा। भैया बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, दिग्गज, तो शेयरों के भाव बहुत हाई मिलेंगे। लेकिन अगर आप ईटीएफ के थ्रू उन 50 कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो एक तरह से सिंपल ऑप्शन है, लो कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। वो इंडेक्स के थ्रू आप निफ्टी 20 के अंदर जा सकते हैं, उस इंडेक्स को ट्रैक करता हुआ ईटीएफ है। तो ईटीएफ बेसिकली क्या है, हर इंडेक्स को ट्रैक करते हुए बनाए गए हैं। आप बोलोगे कि सर मेरे को गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो गोल्ड की टॉप कंपनीज का भी इंडेक्स है, आपको मिल जाएगा, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप बोलोगे आपको फार्मा कंपनी चाहिए, आपको बैंक चाहिए, आपको स्मॉल कैटेगरी चाहिए, तो सबके आपको इंडेक्स यहां मिल जाते हैं। आप एक ईटीएफ के जरिए टॉप 50 कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो भी मात्र 250 से 300 रुपए के अंदर ही। और कई कई इंडेक्स तो ऐसे जिनके अंदर आप 12 रुपए, 15 रुपए, 50 रुपए देकर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अब सभी ईटीएफ अच्छे नहीं होते हैं ग्रुप, सारे ईटीएफ अच्छे नहीं होते हैं। आपको अब उनके अंदर सेलेक्ट कैसे करना होगा वो स्ट्रेटेजी भी मैं बताऊंगा। तो डाइवर्सिफिकेशन आपको समझ में आ गया है कि आपको यहां पर डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट बहुत इजीली मिल जाता है। लो कॉस्ट, भैया ये लो कॉस्ट होते हैं, इनका एक्सपेंस रेशियो सर ईटीएफ के अंदर बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। और यहां पर एंट्री एग्जिट लोड आपका नहीं लगता है, एग्जिट लोड तो होता ही नहीं है। और साथ में एक्सपेंस रेशियो भी ग्रुप बहुत कम होता है। आप म्यूचुअल फंड्स देखते होंगे, लाइक वैसे ही ईटीएफ है, म्यूचुअल फंड के तरह ही ईटीएफ्स है, बस म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग नहीं होती है, यहां आप ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो यहां म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, ईटीएफ में बहुत कम एक्सपेंस रेशियो होता है, वो भी आगे हम देखेंगे।
देखेंगे। लिक्विडिटी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। आप चाहे कि अभी मान लो, अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी 11:30 बज रहे हैं। अब 11:30 बजे जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो मेरे को मान लो स्मॉल कैटेगरी का कोई ईटीएफ पसंद आ गया और मेरे को वो बाय करना है, अभी 100 रुपए का चल रहा है, तो मैं अभी उसको 100 रुपए के ऊपर बाय कर सकता हूँ, 100 रुपए पे मिलेगा। अब इसके अपोजिट आप म्यूचुअल फंड ले लीजिए। म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको डे एंड यानी 3:30 बजे जो कॉस्ट होगी उसके भाव में मिलेगा। अब वो 100 रुपए का है तो मान लो 110 का हो तो 110 में मिलेगा, 90 में हो तो 90 में आपको मिलेगा। ईटीएफ में आपको 8% अभी के भाव पे मिल जाएगा। मान लो वो अभी 5-10 रुपए बढ़ता है और आप उसको बेचना चाहते हो तो आप 3:30 बजे तक यानी मार्केट आवर के अंदर बेचकर अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। तो ये लिक्विडिटी का बेनिफिट आपको यहाँ मिलता है। और एक चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट मिलती है सर, ट्रांसपेरेंसी पोर्टफोलियो होल्डिंग के दौरान। लेकिन अब ये इतने सारे बेनिफिट तो मैंने आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बता दिए हैं, लेकिन अब सवाल आता है कि सर ईटीएफ कौन से बेस्ट हैं, पोर्टफोलियो कैसे बनाए, क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहने वाली है, जरा उसके ऊपर भी अब हम बात कर लेते हैं। और उसके ऊपर आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, टेलीग्राम चैनल पर अगर हमारे आप ज्वाइन नहीं हुए ना गुरु, तो हो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा टेलीग्राम चैनल का नहीं लगता है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। और आपको एक डीमेट अकाउंट की भी जरूरत पड़ने वाली है, उसकी भी आगे हम बात करेंगे। उससे पहले देखिए, अब हम बात करते हैं बेस्ट ईटीएफ स्ट्रेटेजी के बारे में। देखिए, बहुत से लोगों ने बहुत सी स्ट्रेटेजी बना रखी है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको अब तक की सबसे बेस्ट और सिंपल ईटीएफ इन्वेस्टिंग वाली स्ट्रेटेजी। क्या चीज है सर? ये दो चीज आप नोट डाउन कर लो। ईटीएफ खरीदते समय, ईटीएफ इन्वेस्टिंग के समय दो चीज देख लो, आपका भला हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा। दो चीज कौन सी है? पहला तो आपका पोर्टफोलियो जो आप बना रहे हो वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए सर, डाइवर्सिफाई होना चाहिए। कैसे होना चाहिए बना के बताऊंगा, अभी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा एक एक चीजें। दूसरा, बाय ऑन डाउन मार्केट। जब भी आप बाय करोगे ईटीएफ तो ये देखना होगा कि वो ईटीएफ सर डाउन होना चाहिए, गिरा हुआ होना चाहिए। अब दोनों का मतलब क्या है मैं बताता हूं डिटेल के अंदर आपको। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो का तो मतलब यह है कि जैसे अभी हमने बात करी कि आपने सर निफ्टी 50 का आपने इंडेक्स ले लिया, भारत के टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि आज आपने टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है तो 3 दिन बाद भी इसी में करेंगे, 4 दिन बाद, 1 महीने बाद भी इसी में करेंगे, ऐसा नहीं। आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। इसके अंदर निफ्टी 50 भी है, तो स्मॉल कैटेगरी भी होगी अदर कंपनीज वाली। आपका इसके अंदर गोल्ड एंड सिल्वर भी होगा, गोल्ड एंड सिल्वर भी होगा। इसके अंदर सेक्टर वाले फंड भी होंगे। अब कौन कौन से सेक्टर अच्छे हैं वो बताऊंगा। अब अच्छे अच्छे ईटीएफ का हम पोर्टफोलियो पे बनाने वाले हैं सर। तो इस तरह से आपके पास में मिक्सअप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही जोन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो। जैसे एक मकान होता है, लाइक एक मकान के अंदर आपने मान लो 4 रूम बनाए हैं, तो आप क्या एक ही रूम के अंदर रहते हो ना? नहीं रहते ना, सभी रूम्स के अंदर रहते हो, घूमते फिरते हो। तो सभी आपका जो पोर्टफोलियो है वो सभी तरह का होना चाहिए। यानी जब मार्केट के अंदर गिरावट आए तब आपको बाय करना है। दूसरा, अब कितनी गिरावट के ऊपर कोई ईटीएफ आप देखते हो, लाइक निफ्टी 50 का एग्जांपल ले रहे हैं। निफ्टी 50 आपको 2% आज आपने अकाउंट खोला डाउन मिल रहा है तो ही आपको बाय करना है, उससे पहले बाय नहीं करना है। कोई भी ईटीएफ आपको 1.5 से 2% की गिरावट के ऊपर मिले ना सर, रिपीट कर रहा हूं, ये नोट डाउन कर लेना। जब भी आप ईटीएफ बाय करने जाओ देखो कि 1.5 से 2% वो ईटीएफ क्या गिरा हुआ है। उसको वन डे के अलावा वीकली भी देखो, क्या पता वो वीक में हाई हो, वीक में 7-8% रिटर्न देकर गिरा हो तो नहीं लेना है भैया। वीक का भी देखो कि वो डाउन मिले। एक तो वन डे का देखना है आपको, सिंगल डे के अंदर गिरावा होना चाहिए, वीकली भी उसके अंदर गिरावट होनी चाहिए, चाहे कुछ परसेंट ही हो, लेकिन वीक के अंदर भी वो गिरावा होना चाहिए, तो ही आपको बाय करना है सर डाउन मार्केट के अंदर। अभी आज से 3-4 महीने पहले पता है क्या होता, मार्केट लगातार गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था। लोग टेंशन में थे, लेकिन रियलिटी में वो समय सर इन्वेस्टिंग का था। और जिन लोगों ने उस दौरान ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होगा ना, मैं कहता हूं सर वो बहुत शानदार वाले तरीके से अभी प्रॉफिट में होंगे। 15-20%। आपका पोर्टफोलियो कितने परसेंट प्रॉफिट में है, या प्रॉफिट में है, रेड है, ग्रीन है, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स है वो लगातार मेरे को देखते रहते हैं। तो आपका पोर्टफोलियो गुरु, उस वक्त तो लोग गालियां दे रहे थे मेरे को कि क्या राहुल भाई लगातार मार्केट गिरता जा रहा है, आप बेस्ट ईटीएफ बताए जा रहे हो, बताए जा रहे हो, बताए जा रहे हो। लेकिन आज देखोगे ना सिचुएशन, तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में लोग हैं। आप कमेंट करके बताओ यार ये क्या सच्चाई है। अच्छा, अब बात करेंगे हम ईटीएफ पोर्टफोलियो बनाएंगे कैसे हम। ये तो हमने दो चीजें देख ली कि भैया पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए और मार्केट गिरे हुए टाइम में आपको बाय करना है, गिरे हुए ईटीएफ को आपको बाय करना है। अच्छा, ये भी आपको देखने का एक तरीका मैं बता दूं, profitdone.com वेबसाइट के ऊपर आप जा सकते हो, वहां पर ईटीएफ शीट मिलेगी, वहां आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा।
अब बात करते हैं कि भैया बेस्ट ईटीएफ कौन से हैं, बेस्ट पोर्टफोलियो क्या है सर ईटीएफ का। अब आप जब ईटीएफ खरीदने जाओगे ना सर, आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो लेमन के ऊपर आप अकाउंट खोल सकते हो, डीमेट अकाउंट, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है और बहुत अच्छा है। एएमसी चार्जेस आपके फ्री है, यानी जो साल के चार्जेस लगते हैं मेंटेनेंस चार्जेस, वो आपके एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं। लोएस्ट ब्रोकरेज मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, जाकर जल्दी से अकाउंट ओपन कर लेना। अकाउंट ओपन होने के बाद में मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। तो आपको सेबी आरए रिसर्च यानी सेबी रिसर्च एनालिस्ट वाले एडवाइस वाले ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दिया जाएगा। कोई पैसा हम उसका नहीं लेते हैं। वहां आपको जो सेबी आरए रिकमेंडेशन देते हैं, अच्छी एडवाइस देते हैं एजुकेशन पर्पज से, वो आपको डायरेक्टली आप तक पहुंच पाती है। तो अकाउंट ओपन करने के बाद में स्क्रीनशॉट मेरे को व्हाट्सएप कर देना, आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप के अंदर। अब हम देखो एक बेस्ट ईटीएफ पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे यहां से कि ईटीएफ पोर्टफोलियो बेस्ट क्या हो सकता है। इसके लिए चलिए देखते हैं। जैसा हमने बात करी कि हमें निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यानी भारत की टॉप 50 कंपनीज आपने यहां से ले ली है सर, भारत की टॉप 50 कंपनीज के अंदर। अच्छा, कैपिटल डाइवर्सिफाई भी करना चाहिए, कैपिटल का पार्टीशन भी होना चाहिए, वो भी अभी आपको बताऊंगा। निफ्टी 50 हो चुका है और ये मैं चीजें बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन आप लोग जो नए लोग हैं उन लोगों के लिए वीडियो है, बहुत जरूरी है देखना और शेयर भी मारना। आपको नया फ्रेंड है, आपका इन्वेस्टमेंट करना चाहता है स्टॉक मार्केट में, कैसे आना है आप देख सकते हो। और हाँ, स्टॉक मार्केट में ईटीएफ के अंदर भैया कतई लॉस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म तक आपको बेनिफिट मिलेगा होल्डिंग करने से। निफ्टी 50 हो गया, इसके बाद में आप मिड लेवल की कंपनीज ले सकते हो। मिड कैप हो गया, मिड 150 बीज नाम से है ईटीएफ। और ये ईटीएफ सर कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन आप मत समझिएगा, इससे मिलते जुलते और भी अदर ईटीएफ है। आपने भारत की टॉप 50 कंपनी कवर कर ली, उसके बाद में मिड लेवल की 150 कंपनी कवर कर ली है। इससे नीचे आते हैं तो एचडीएफसी का स्मॉल कैप 250 है। टॉप स्मॉल कैटेगरी की टॉप 250 कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। कॉस्ट कितनी है सर? मात्र 160 रुपए, 170 रुपए। आज तबियत थोड़ी सी नासाज है, धीरे बोल रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एचडीएफसी स्मॉल कैप 250 यहाँ पर स्मॉल कैटेगरी का सर ईटीएफ आपके पास में हो गया। तो ये भारत का पूरा बाजार आपने कवर कर लिया है। अब बात आती है सर यहाँ पर ग्लोबल मार्केट की। अब आप यहाँ से चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, यूएस की कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, तो आपके लिए सर वो बहुत रिस्की हो जाएगा, बहुत रिस्की हो जाएगा, क्योंकि आपको डॉलर्स में पेमेंट करना होगा। लेकिन ईटीएफ के जरिए आप बहुत इजीली सर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बताता हूं, यूएस मार्केट के अंदर जाना चाहते हो, MON 100 एक तरह से बेस्ट ईटीएफ आप लोगों के लिए है। चाइना मार्केट के अंदर जाना चाहते हो तो हैंग सेंग ईटीएफ है सर, हैंग सेंग ईटीएफ बेस्ट है। यहाँ पर MON 100 और हैंग सेंग आपने यूएस मार्केट, चाइना मार्केट कवर कर लिया है सर ईटीएफ के जरिए, और यहाँ आपने भारत का मार्केट कवर कर लिया है। इसके अलावा ऑल टाइम फेवरेट आता है सर गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड एंड सिल्वर बीज आपके लिए हो सकता है बेस्ट ऑप्शन, गोल्ड और सिल्वर। तो ये सर पोर्टफोलियो जो बता रहा हूं ना, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का तरीका भी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करते जाना है। अब सर ये देखिए गोल्ड एंड सिल्वर हो चुका है आपका यहाँ पर। अब बात करते हैं कुछ अदर सेक्टर की। अब अदर सेक्टर भी सर वो चीज देखनी है आपको कि गिरे हुए कौन से, क्योंकि मार्केट अभी सर थोड़ा सा ऊपर की साइड है, लेकिन मैंने कुछ सेक्टर आपको बताए हैं जो अभी भी गिरे हुए हैं। जैसे एफएमसीजी हो गया, एफएमसीजी सर अभी भी 15% गिरावट पे मिलेगा आपको। आईटी भी सर, आईटी सेक्टर अभी भी इसका जो ईटीएफ है ये गिरे हुआ है, 15% आपको डाउन के अंदर मिलेगा। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है सर। तो ये कुछ सेक्टर है जो आप यहाँ पर भी ये कवर कर सकते हो। आप ईवी सेक्टर देख सकते हो, ईवी सेक्टर सबसे बेस्ट है सर। ईवी सेक्टर के अंदर भारत में अभी अपॉर्चुनिटी, अभी तो शुरुआत हुई है, तो अभी सर अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर ईवी सेक्टर के अंदर भी मिलने वाली है। तो ऐसे तकरीबन सभी सेक्टर के सर आपको ईटीएफ से मिलने वाले हैं, मिल जाएंगे। अब बात आती है सर इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, तरीका क्या कुछ रहेगा। देखिए आपके पास में जो कैपिटल है ना, आप उसके पार्टीशन कर दीजिए। या तो देखो दो तरह से पार्टीशन हो सकते हैं, या तो आपके पास में एक बार में सर मेरे पास में तो 5 लाख रुपए रखें, मेरे को इन्वेस्ट करने हैं 5 लाख रुपए, या आप बोलोगे कि सर मैं तो मंथ के 5,000 रुपए बचा पाता हूं। अब आप कौन से जोन के अंदर हो वो आप लोगों को पता होगा। देखो दोनों जोन के अंदर बुराई किसी के अंदर नहीं है, बस तरीका बदल जाएगा। किसी के पास में एक बार में कैपिटल है, किसी के पास में वो मंथली वाइज इन्वेस्ट करेगा। अब एक बार में कैपिटल है तो ये सारे ईटीएफ्स के अंदर आपका डाइवर्सिफाई कर लिया आपने, तो आप मैं कहूंगा सर इसके अंदर से तकरीबन 70% ही इन्वेस्टमेंट करो। फिर भी
30% पैसा रखो, क्या पता मार्केट में 3 महीने अगले बुरे आने वाले हो, डाउन चला जाए, तो आपको एवरेज करने के लिए आपके पास में फंड होना चाहिए। तो पूरी कैपिटल एक बार में काम में नहीं लेनी है। अब जिसके पास में सर मंथली 5,000 रुपए बचा पाता है, 2,000 बचा पाता है या 10,000 बचा पाता है, एवरी मंथ इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप, मैं कहता हूं सर इसके दो पार्टीशन कर लो। एवरी मंथ दो ETFs आप लेते जाओ कि इस महीने आपने निफ्टी 20 ले लिया है ना, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिया, तो आप इस महीने भूल जाओ अब आप इसको। अब नेक्स्ट मंथ आएगा तो आप फिर मिड लेवल में चल जाओगे, कोई सेक्टर का ले लोगे, इस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाते जाओ। और हाँ, अब मिनिमम होल्डिंग कितनी रखनी है सर इसकी? देखिए मिनिमम होल्डिंग का टाइम कुछ भी नहीं होता है। प्रॉफिट जैसे दिखने लगता है, आदमी को लगता है कि 5-6% प्रॉफिट हो गया, हम निकाल लेते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। उसका भी तरीका बताता हूं, आज पूरा मसाला दूंगा आपको। देखो अब आपने पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया, मैं बेस्ट ETFs आपको बता चुका हूं, बेस्ट पोर्टफोलियो हम बना चुके हैं। इसके बाद में जैसे हम जाते हैं, अच्छा मेरे से कोई ETF छूट गया तो कमेंट करना कि आपकी नजर में बेस्ट ETF कौन से है, उसका नाम लिख के आप कमेंट कर सकते हो अगर यहां तक वीडियो देख रहे हो तो ये आपका पोर्टफोलियो बन चुका है, आपने इन्वेस्टिंग चालू कर दी है। अब 1 साल बाद आप देखते हो कि यार आपको पोर्टफोलियो के अंदर बेनिफिट हो रहा है। किसी ETF के अंदर सर आपको 20% है, किसी के अंदर 25% है, किसी के अंदर 5% भी हो सकता है, तो प्रॉफिट आपको नजर आ रहा है। और इन ETFs के अंदर मैं गारंटी देता हूं साल भर के अंदर आपको प्रॉफिट में ही नजर आएगा, प्रॉफिट में ही आप रहोगे। इस तरह से ETF इन्वेस्टिंग करोगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। तो 20, 25, 5 जो भी आपको दिख रहा है, अब आपको 20 के ऊपर जो भी प्रॉफिट दिख रहा है ना, 20% से ऊपर जिस भी ETF में दिख रहा है, आपको सर 30% क्वांटिटी ही सेल करनी है। एक बार में पूरी क्वांटिटी सेल नहीं करनी है सर ETF की। जब भी आपको ETF इन्वेस्टिंग के दौरान ETF के अंदर आपको प्रॉफिट नजर आता है तो आप एक बार में उसको सेल आउट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? 30% आपने बेचा, अब मान लो ये आगे और बढ़ गया, अब ये 20% प्रॉफिट बढ़ के आपका 40 हो गया, तो अब आपको दुख होगा यार अब बेचते, काश अब ETF को बेचते तो ज्यादा फायदा होता है ना, ऐसा अक्सर होता है लोगों के साथ में। अगर अपोजिट उसके डाउन आ गया, 10% ही प्रॉफिट दिख गया, तो आप सर यहाँ 30% बुक कर चुका हो और 10% डाउन आया तो 10% पे आपको दोबारा बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उसके अंदर। तो इस तरह से आप चलोगे। और हाँ, कभी भी पूरी क्वांटिटी सेल मत करना। मान लो आपने किसी ETF की 500 क्वांटिटी ले ली, अब आपने 30% पे बेचा, फिर आपने थोड़ा सा बेच दिया, बढ़ने पर थोड़ा सा बेच दिया, कैपिटल सेव करने के बाद में प्रॉफिट हो रहा है, तो इसके अंदर मैं कहता हूं 20% क्वांटिटी तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख लो सर। इस 500 क्वांटिटी में से या 1000 क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी, जो भी आपकी क्वांटिटी, उसमें से 20% सर आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो। प्रॉफिट बुक करने के बाद भी 20% क्वांटिटी पड़े रहने दो। 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद आप ऐसे सभी ETF की 20% क्वांटिटी पे रख लोगे ना, तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छा पोर्टफोलियो आप लोगों के लिए तैयार हो जाएगा सर। बहुत बारीक, ऐसी आसान, बहुत इजी चीजें हैं। ETF इन्वेस्टिंग सबसे सेफ, सबसे इजी, और तरीका मैंने बता दिया। 2 चीजें आप ध्यान में रख लोगे, बहुत आगे तक खेलोगे, बहुत आगे तक जाने वाले हो। और कोई रिस्क नहीं है सर, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में कोई रिस्क नहीं होता, जितना गिरे उतना लेना है, बस ये फंडा याद रखना है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई आपका होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आपके कोई सवाल फिर भी रह गए हो तो कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।